आप देख रहे हैं P24 भारत। चौपट हुआ खुदरा व्यापार बंद करो ऑनलाइन कारोबार, चौपट हुआ खुदरा व्यापार बंद करो। दे रही है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी का विरोध क्यों? हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी को लेकर। इनका कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी जो है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि इनका यह भी कहना है कि इससे छोटे दुकानदार जो है वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी, हम सबसे पहले आपसे राहुल जी बात करेंगे। आखिर ऑनलाइन खरीदारी का विरोध? ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन व्यवस्थाएं खराब नहीं है, लेकिन उसका एक समय सिस्टम होना चाहिए कि ये चीज़ें बिकनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए उस सीमा में। और इसके लिए सबसे पहला काम तो है पूरे भारतवर्ष में अभी आप जहाँ पे मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं, तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि गरीब नहीं है, डिजिटल इंडिया है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है। प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि आप फ्री में हर प्रदेश में मुफ्त आपने राशन बंटवा रहे हैं, तो कहाँ से गरीब नहीं है देश, बताइए कहाँ से गरीब नहीं है कि आप फ्री करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फुटकर व्यवसायी जो मिडिल क्लास परिवार है, बड़ों परिवार छोड़ दीजिए, जिसके पास दादा परदादा के पास पैसा है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया रखे हैं, उनके लिए वॉलमार्ट रहा है, वॉलमार्ट है, वही खोल रखे हैं। और अपने टैक्सों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें सरकार भी करा रही है, और कहीं न कहीं ये फुटकर व्यवसायी परेशान चल रहे हैं। अभी आपका दीपावली का समय है, आप देख लीजिए पूरी तरह से यहाँ पटाखे वाले और जो दिया वाले चाइनीज दिया आ गए हैं। तो चाइनीज दिया न खरीद लोग कुम्हार से दिया लेने के लिए हम लोग कह भी रहे हैं, व्यापार सभा मेरी कह भी रही है व्यापारियों, आप लोग जो वहाँ पे कुम्हार हैं उनसे दिया खरीदिए और फुटकर व्यवसायियों से सामान लीजिए। जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास बहुत कम लागत के दुकानें हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे लोगों से सामान लेने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए मार्ट, कई मार्ट खुले हैं गोरखपुर में, सब मार्ट में देख लीजिए, स्मार्ट बाजार देख लीजिए आप, इतने ऑफर आ रहे हैं। अरे ऑफर आ रहे हैं तो क्या गरीब ऑफर इसलिए दे रहे हैं कि उनको टैक्स माफ कर दे रहे हैं, हम लोग से टैक्स ले रहे हैं चढ़ के, तो ऑफर नहीं देंगे तो देंगे, सीधे वो कंपनी से उठा रहे हैं माल, तो उनको कहीं ना कहीं बीच में परसेंटेज बच रहा है। कितना खरीदारी का समर्थन करते हैं ऑनलाइन आप लोग? हम लोग 1% नहीं करते। मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी हूँ, जमीनी स्तर का व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी हूँ। छोटे व्यापारियों के सम्मान में हमेशा समाजवादी पार्टी लगी रही है और लगी रहेगी। नहीं, ऑनलाइन आप लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। 3 घंटे में 3 दिन में आपके पास कहीं से भी सामान पहुंच जा रहा है, मार्केट जाने को सोचना पड़ता है। छोटा व्यापारी विलुप्त हो जाएगा सर। छोटा व्यापारी क्या करेगा? मोदी जी तो डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, छोटा व्यापारी क्या करेगा फिर? आप हमें बताइए। छोटा व्यापारी विलुप्त हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा छोटा व्यापारी? सनातन संस्कृति की बात होती है और हम कहते हैं कि चाइनीज लाइट जलाएंगे, चाइना का दिया जलाएंगे, ये कौन सा सनातन संस्कृति की बात हो रही है? हमारे यहाँ लोकल में जो कुम्हार है उस दिए से बढ़िया कोई दिया है? इसलिए हम ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ऐसे सारे मुद्दे हैं कि जिसमें छोटे आज बेरोजगारी की वजह से इतनी दुकानें खुल रही है, वो लोग परेशान है। एक तो बेचारे पढ़े लिख के दुकान खोल रहे हैं, उसके बाद वो भी दुकान नहीं चल पा रही है। आदमी जाए तो जाए क्या? 1 पे 3 फ्री मिलता है ऑनलाइन खरीदारी पर। आप एक बात ही समझ लीजिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हर मीटिंगों में, हर योजना में कई करोड़ का रोजगार का लोन देते हैं। तो वो क्या करता है, छोटा दुकान खोल लेता है। तो डिजिटल वाले अगर व्यापार करेंगे तो कहाँ जाएगा बेचारा? मेरा बेटा खुद का व्यापार, मैं जूता भेज रहा हूँ ओमान से, बुक कर देगा, मैं जूता जाकर खरीद लिया। दुकानदार था, मैं कहा नहीं ऑनलाइन चाहिए हमको। ये छोटा दुकानदार जो 2 लाख 3 लाख जिसको सरकार से लोन लेके है, वो तो मर जाएगा खाने पीना, उसकी दुकान नीलाम हो जाएगी। यही सरकार उनको डंडे मार करके उनका मकान नीलाम कर लेगी। तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं, व्यापारी, छोटा व्यापारी भी जिंदा रहे। छोटा व्यापारी जिंदा रहे क्यों? छोटा व्यापारी जिंदा रहे। छोटा व्यापारी मान लीजिए छोटा पूंजी लगाकर व्यवसाय कर रहा है, ऑनलाइन जनता खरीद लेगी, तो मोहल्ले में जो दुकानदार दुकानदारी कर रहा है कैसे जिएगा? कैसे उसका पेट पर्दा चलेगा? ये सरकार ना ही नौकरी दे रही है, ना ही शिक्षा ठीक से चल रहा है, ना ही रोजगार है। और न तो ठेला लगा के जो टमाटर आलू प्याज बेचते हैं उनको जबरदस्ती हड़का के उनका ठेला, उनको स्वयं बुलडोजर से बुला के टाली पर यहीं पे शास्त्री चौराहे पे तमाम पुलिस के जवान जो है नगर निगम की गाड़ी पे लदवा के ले जाकर उनका ठेला वहाँ स्टोर रूम में रख दिए। उनको तमाम व्यापारियों के खिलाफ साजिश है क्या? ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और आने वाला समय छोटा व्यापारी इतना गरीब हो जाएगा कि ये लोग शासन करेंगे, वही मामला आ जाएगा 1947 से पहले। तो मनुवाद वाली मामला थी ना, राज करो,
फूट डालो, राज करो। मनवाद वाली राजनीति हो रही है। और बड़े को और बड़े गरीब हो जाएगा, अमीर बड़े अमीर हो लोग, बड़ी पार्टियों का कहना है ये सरकार जो है बड़े कंपनियों से टैक्स चंदा लेती है, और जब चंदा लेती है, जिस तरह से हमारे मार्केट से छोटा नोट, छोटा रुपया, छोटा पैसा सब गायब हो रहा है, इसी तरह से छोटे व्यापारी को गायब करने की साजिश है सरकार की, ताकि न रहेंगे न सरकार। 1000 गायब हुआ तो 2000 आए, 2000 गायब हो गया। तो इनका साफ कहना है जिस तरह से छोटा नोट मार्केट से गायब हो रहा है, उसी तरह कहीं न कहीं व्यापारियों को भी गायब करने की पूरी तरह प्लानिंग चल रही है। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।